अच्छा जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो दो प्लेटफॉर्म्स पढ़े थे वो प्योरली वो थे जो कि गेस्ट पोस्ट से रिलेवेंट थे। ठीक है जी। आज हम जिस प्लेटफॉर्म को पढ़ने लगे हैं वो है फाइवर। ड्राइव फ्रॉम द फाइव। इन्होंने जब सर्विसेज स्टार्ट की तो हर चीज $5 के रेट पर थी। यानी इस एम से इन्होंने जो है ना वो स्टार्ट किया था कि हर जो सर्विस है वो $5 पर। उसके बाद जो है वो जमाने के बदलने के साथ साथ जो है इसमें हर तरह की सर्विसेज इन्वॉल्व हो गई। तो ये इसकी जो है ना वो आउटलुक है, इसका लेआउट है। इसमें तमाम किस्म की जो फ्रीलांस सर्विसेज है ना वो अवेलेबल है। तो हम पहले इसको जरा इस लिहाज से भी देखेंगे ताकि आपके जहन में ये भी वसअत पैदा हो कि दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। तो ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ फाइंड द राइट फ्रीलांस सर्विस राइट वे, पॉपुलर वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन, एआई सर्विसेज एंड सो ऑन। ये अब देखें, इन्होंने रिसेंटली व्यूड एंड मोर, ये कुछ सर्विसेज जो है ना ये मौजूद हैं। इस चीज को कहा जाता है गिग। ये जिसके गिर्द मैंने ये सर्कुलेट कर रहा हूं इसको गिग कहा जाता है। इसको गिग इमेज कहा जाता है। ये क्या चीज है? गिग इमेज। और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है इसको गिग टाइटल कहा जाता है। और ये जो है ये फ्रीलांसर का नाम है। ये यहाँ पर उसकी रैंकिंग आएगी फाइवर के अंदर। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर ये टॉप रेटेड लग नजर आ रहा है, लेवल 2, लेवल 1, न्यू सेलर। ठीक है जी। एक जो है वो फाइवर चॉइस जो है वो भी उसमें होती है। यहां पर ये देखिए कि ये जो है इसके 51 रिव्यूज इसको मिले हुए हैं। इसके यहां पर इसको 51 रिव्यूज मिले हुए हैं। इसमें एक चीज आएगी रिव्यूज। ठीक है। इसको 48 और इसको 149, इसको 86 एंड सो ऑन। तो ये पॉपुलर सर्विसेज जो है ये उसी तरह से इसमें आ रही है। और ये ऊपर भी आपको ये लाइन भी नजर आ रही है। जब हम किसी के ऊपर कर्सर को लेकर आएंगे तो ये आप देखेंगे ग्राफिक डिजाइन में जो है ना ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, लोगो मेकर टूल, आर्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में एआई आर्ट्स ये न्यू आया है। ये नए नए जो भी मार्केट में नई रिसर्च, नई डेवलपमेंट, नई जॉब्स, नई फ्रीलांसिंग जो स्किल्स आते हैं ये उनको ऐड करते रहते हैं। ठीक है। और उनके आगे आपको ये रेड या पिंक कलर में आपको ये न्यू लिखा भी नजर आ जाएगा। वेब एंड ऐप डिजाइनिंग, विजुअल डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग डिजाइनिंग, ये सारा कुछ जो है ये डिजाइनिंग से रिलेवेंट है। अगर हम प्रोग्रामिंग एंड टेक के ऊपर करें, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पीसी गेम्स, गेम डेवलपमेंट एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। वीडियो एनिमेशन को अगर हम क्लिक करें तो ये वीडियो एनिमेशन से जो नंबर रिलेवेंट सारा कुछ आके वीडियो एडिटिंग इसके अंदर आ जाएंगी, वीडियो एड्स आ जाएंगी, एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस आ जाएंगी, कैरेक्टर एनिमेशन आ जाएगी, मोशन ग्राफिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। आप इसको आराम के साथ गहराई से तमाम चीजों को सर्च कर सकते हैं। अभी तक तो आपको ये लग रहा है कि ये सारी बड़े काम की चीजें, डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर। इसमें माशाल्लाह ऐसी ऐसी सर्विसेज भी मौजूद हैं कि आप लोग हैरान होंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें अगर कोई बंदा किसी की बात सुनता है तो वो सर्विस भी अवेलेबल है। एक बंदे ने गिग बनाई है, बल्कि बहुत सारे लोग, वो कहेगा आई विल लिसन यू, मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है जी। तो आप किसी दुख में मुब्तला है तो उसको जी भर के, कोई भी नहीं ना आपको सुन रहा, तो $5 दे के उसको सुना लें आप। जाहिर है कमाई के लिए बैठे हुए लोग। ठीक है जी। अभी आगे आगे देखिए आपको थोड़ा सा ये अम्यूजमेंट मिलेगी इसमें। मैं जरा इसको अपने अकाउंट पे ले जाऊं इसको। गिग इमेज और गिग टाइटल, ये सारी चीजें हम डिटेल से आगे देखते हैं। ये जरा मैं दूसरा अकाउंट शेयर कर रही हूँ, दिस वन। अच्छा जी, ये है मेरा अकाउंट। यहाँ पर है स्विच टू सेलिंग। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये स्विच टू बायर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं अभी इसको एज अ स्विच टू, ये अभी बायर की हैसियत से यहाँ ऑप्शन मौजूद है।
अब जी यहां पर अगर मैं यहां पर लिखूं लिसनिंग, आई विल लिसन यू, रिजल्ट ऑफ लिसन्स, आई विल जज फ्री लिसन टॉक एडवाइस एंड कंसल्ट प्लीज डू नॉट हेलो टेक्स्ट। 10,279 रुपए में इसके 6 ऑर्डर कंप्लीट है। आई विल बी योर एम्पैथ लिसनर एंड लाइफ कोच, मैं आपकी बात भी सुनूंगी और आपको अच्छी मशवरत भी दूंगी। ठीक है जी। 73 जो है ये इसने ऑर्डर कंप्लीट है, एंड सो ऑन। चलें जी, आपको एक और इस तरह की एक चीज बताते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूं, देखें बुजुर्गों की दुआएं कितनी अहम होती हैं। ठीक है। प्रे की 320 सर्विस रिजल्ट्स हैं। आई विल प्रे इन माउंटेन ब्राजील फॉर इम्पॉसिबल कॉजेज, ब्राजील की पहाड़ियों पे जाके मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 34 ऑर्डर इसके कंप्लीट। आई विल प्रे टू अनडू स्पेल्स, जादू का तोड़, जो यहाँ वॉल चाकिंग हुई होती है, आमल नागी बंगाली बाबा जो जो लिखा होता है। आई विल प्रे टू अनडू स्पेल्स एंड कर्सेस एंड इनवेल्प यू इन द लाइट। ठीक है जी, ये जादू टूट गया ऊपर। 25 ऑर्डर इसके। आई विल प्रे फॉर 224 फॉर एनी प्रेयर टॉपिक। 2024 में मैं आपके लिए जनाब ये प्रेयर करूंगा। ठीक है जी। तो इस तरह की सर्विसेज भी अवेलेबल। ठीक है। इसमें वॉइस ओवर की, मशावरत की, बिजनेस कंसल्टेंसी की, वो तो चलो एक टेक्ट है ना, लेकिन ये जो इस तरह की जो नेचुरल चीजें हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं। इसमें लोग जनाब रोजे भी रखते हैं। कहाँ पर? चलें हम इसको लिख ही लेते हैं इधर, फास्टिंग। ये कुछ और आ गया, इट्स समथिंग एल्स। फास्ट भी वो फास्ट ही आएगा, इसमें भी ज्यादा ये वही आएगा। प्रे एंड फास्टिंग करते हैं, प्रेयर एंड फास्ट। आई विल फास्ट विद प्रेयर इन स्प्रिट टोंग, रूहानी जुबान में मैं आपके लिए रोजा रखूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा। 29 ऑर्डर्स। ये एक जहन में रखें, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर है रेटिंग 5 स्टार। ठीक है जी, कि इन लोगों ने सब ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। और 29 का मतलब है ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद इनको शाबाशी दी है, कोई कमेंट किया है। एक्चुअल ऑर्डर उससे ज्यादा होते हैं। एक्चुअल ऑर्डर जो देखा गया है, जो रिसर्च है, वो इससे 5 गुना ज्यादा होते हैं। मतलब कि आप समझ लें कि इसके 150 के लगभग जो है ना वो ऑर्डर कंप्लीट हुए होंगे। अच्छा जी, हैंडल, ये डिजाइन है ये। आई विल लाइट अ कैंडल एंड प्रे फॉर डिलीवरेंस और अबंडेंस, बरकत के लिए दुआ। आपके लिए मैं शमन जलाऊंगा या जलाऊंगी और आपके लिए बरकत के लिए दुआ करूँ। पाकिस्तानियों में मुतासर होकर शुरू किया हुआ है कि मैं जनाब आपके लिए दाता साहब दरबार पे दुआ करूंगा, तो उस दुआ के जो लोग हैं वो पैसे पे करेंगे। देगें भी दी जाती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स। आई विल प्रे एंड लाइट अ कैंडल एट योर होम फॉर डिलीवरेंस। आई विल मेडिटेट विद हैंडक्राफ्ट कैंडल विद इंटेंशन, एंड सो ऑन। ये दिखाने का मकसद जो है ना वो आपको इसकी वुसअत दिखाना है कि उधर जो टैग्स थे वो तो सारे वो थे कि जो कि आपको पेरेंटली काम वाली चीजें नजर आ रही हैं कि आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वगैरह वगैरह। तो और इस तरह के भी बहुत सारे फील्ड्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, अब चले हम भाई अपने काम की तरफ। अब जनाब हम यहाँ पर अगर लिखें गेस्ट पोस्ट, 2400+ सर्विसेज अवेलेबल। अब गेस्ट पोस्ट से रिलेवेंट ये जो सजेस्टेड टॉपिक्स हैं इनको जरा ध्यान से देख लीजिए।
backlinks, SEO, do follow backlinks, SEO backlinks, off page SEO, link building, contextual backlinks, on page SEO, content writer, profile backlinks। सिर्फ गेस्ट पोस्ट लिखने से यहां पर जो जाहिर है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये एक गिग है, ठीक है ना। अब देखें इसमें ये प्रो लेवल भी है, फाइवर चॉइस भी है, टॉप रेटेड भी है, लेवल 1 भी है, न्यू भी है, लेवल 2 भी है। हमारा जो है वो अकाउंट होगा एज अ न्यू सेलर। न्यू सेलर के बाद होगा लेवल 1 सेलर, लेवल 1 सेलर के बाद होगा लेवल 2 सेलर, लेवल 2 के बाद जो है ना वो फिर आ जाते हैं टॉप रेटेड। और प्रो और इसके लिए फाइवर चॉइस के लिए इनको पे करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो है ना वो गिग हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी एक गिग को अगर हम ओपन करें, लेट्स सपोज हम इस मूसा इस गिग को अगर हम ओपन करते हैं, यहां पर आप क्लिक करते हैं तो हम एक गिग के अंदर एंटर हो गए, ठीक है। गिग कोई छोटी चीज नहीं होती, वो समझ लें बस उसका ना बाहर से शो केस है, ठीक है। अब हम उसके अंदर एंटर हो गए हैं तो ये देखें ये क्या आएगा, ये एक आएगा गिग टाइटल, क्या लिखा हुआ है आई विल। ये जो पहले दो वर्ड हैं ये इसमें बाय डिफॉल्ट लिखे होंगे, यानी आप इनको चेंज नहीं कर सकते। आई विल हर एक पहले हर गिग टाइटल से पहले लगेगा। अब आगे आप जो कर सकते हैं वो आपने लिखना है कि मैं आपके लिए वीडियो एडिट करूंगा, मैं आपके लिए गेस्ट पोस्टिंग करूंगा वगैरह वगैरह। आई विल डू एसईओ गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ऑन हाई ट्रैफिक साइट, ठीक है जी। तो एसईओ एक्सपर्ट ये लेवल 2 सेलर हैं और ये सारा कुछ इनके बारे में। ये इनकी जो गिग है ये देखें इसमें तीन तरह की प्राइसेस सामने आएंगी, एक बेसिक प्राइस है, एक स्टैंडर्ड प्राइस है और एक प्रीमियम प्राइस है। इनके नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इस तरह से भी नाम रख सकते हैं। तो ये जो बेसिक में क्या है कि टू गेस्ट पोस्ट ऑन DA60+ यूनिक आर्टिकल्स एंड पब्लिश टू गेस्ट पोस्ट ऑन DA60+ वर्थ ऑफ 60,000 प्लस साइट्स, ठीक है जी। हाँ जी, ये इसने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने इसको, ये देखे ना यहाँ पर उसने मेंशन किया है, ये ट्रैफिक की बात है, 60,000+ ट्रैफिक साइट्स, ये ट्रैफिक का तस्करा हो रहा है। हाँ जी, ये उस पर पब्लिश करेगा। उसके बाद ये 26,000 है और ये जो प्रीमियम है ये इसमें 4 गेस्ट पोस्ट हैं, 2 गेस्ट पोस्ट जो हैं वो 11,000 में, 4 जो हैं वो 26,000 में, और उसके बाद जो प्रीमियम है 8 में, उसकी ये प्राइसेस, ठीक है जी। तो अब इसमें सारा कुछ क्या चीजें आती हैं ये जब हम अब अभी हम एक गिग को क्रिएट करना भी सीखेंगे, उसमें स्टेप बाय सारी जो चीजें हैं ना वो आपको समझ आती जाएंगी। अभी जो अहम बात है गिग को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या। इसका ऑनलाइन कोई काम नजर आ रहा, ऑनगोइंग काम जो इसके पास ऑर्डर है प्रोसेस में है। अब ये देखें यहाँ पर ये कितने लिखे हुए हैं और ये कितने लिखे हुए हैं, ठीक है जी। 396 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं और यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ रिव्यूज आते हैं, इसको फाइवर रिव्यूज भी कहा जाता है, ठीक है। क्लाइंट देता है, आपने क्लाइंट का काम किया वो काम लेके चला गया, ठीक है। और एक ने कह दिया आपको थैंक यू, तो वो आपका रिव्यू बन गया, ठीक है। और रिव्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, नहीं पेड उससे मुराद कुछ और होती है, वो हम बाद में बात करते हैं। रिव्यू से जो मुराद है वो सीधी सादी आपको बता दी है कि अगर आपने किसी क्लाइंट का काम किया और वो आपको कमेंट कर दे कुछ भी, चाहे एक लफ्ज हो ओके फाइन थैंक्स, चाहे 4 लाइनें लिख दे कि बड़ा अच्छा सेलर है वगैरह वगैरह, जो मर्जी लिख दे, वो एक वर्ड भी एक फुल स्टॉप भी लगा देगा तो वो आपके लिए रिव्यू काउंट होगा, ठीक है। तो बाकी जो सारे हैं ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये उसके बगैर ही, इन्होंने बाकी लोगों ने इसको रिव्यू नहीं दिया, वो काम करवा कर चले गए, ठीक है जी। तो ये जो है ये ऑप्शन यहाँ पर आती है और ये जो है ना ये रिव्यू इस तरह से आते हैं। अच्छा जी, अभी जब हमने यहाँ पर गेस्ट पोस्ट लिखा तो ये जितनी भी, ये देखिए पहली लाइन में कितनी गिग सामने आ रही हैं, ये 4 4 4,
इन सब को ना एक एक जो है ना वो जिस जिस गिग को हमने ओपन किया है ना, इसको एक क्लिक मिल चुका है। हमने इस गिग को ओपन किया था, किस गिग को ओपन किया था, मूसा, इस गिग को ओपन किया था। ठीक है जी। इस गिग को हमारी तरफ से जो है ना वो एक क्लिक मिल चुका है। अब इसमें और क्या चीजें होती हैं, अगर हम इसको स्विच टू सेलिंग करें, अब ये मेरा अकाउंट आ गया है। इसमें अगर हम माई बिजनेस में जाकर गिग्स की तरफ जाएं या प्रोफाइल की तरफ जाएं, अर्निंग की तरफ जाएं, ऑर्डर्स की तरफ जाएं, तो इसमें ये ऑर्डर्स की ऑप्शन आ जाती है। प्रायोरिटी, एक्टिव, लेट, डिलीवर्ड, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड ऑर्डर की जो है ना, जितने भी ऑर्डर्स आप कंप्लीट करते जाएंगे उनकी जो है ना वो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ रहेगी। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने 5 स्टार रेटिंग भी दिया और रिव्यू भी दिया हुआ। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग भी दी और रिव्यू भी दिया हुआ। इसने कंप्लीट किया है लेकिन इसने रिव्यू नहीं दिया। ये बात समझ आ रही है आप? ठीक है। इस तरह से जो 5 स्टार देंगे उनके यहाँ पर ये मेंशन हो जाएगा, साथ इसमें तवारीख भी आ जाएंगी सारी। इसमें रिव्यू देने वाले नजर आएंगे। ये लिखे तो नहीं, एलेक बेंजमिन और नेल्डो वगैरह वगैरह, ये सारे इनके नाम। अप्रोच कर सकते हैं। नहीं, बाद में नहीं कर सकते, उस वक्त तो आपके साथ मैसेजिंग चल रही होती है। नहीं, किसी और के किसी को हम देख। नो, उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये नाम लिखा हुआ है, आप उसको कैसे सर्च करेंगे, नहीं कर सकते ये। अब अगर हम गिग्स को क्लिक करें तो इब्तदाई तौर पर आप एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हैं एक अकाउंट के साथ। कितनी गिग्स? अकाउंट आपका एक होगा और वो एक लैपटॉप पर एक आईडी के साथ एक ही चलेगा। एक लैपटॉप पे, एक डिवाइस पे आप 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा काम करें, ठीक है, आपको डिवाइस भी सेपरेट देनी पड़ेगी, आपको सारी आइडेंटिटी भी दूसरे पर्सन की, अपनी सिस्टर की, अपनी वाइफ की या किसी दूसरे पर्सन की आपको शो करनी पड़ेगी। एक आइडेंटिटी के साथ एक लैपटॉप पर, एक लैपटॉप और मोबाइल पर एक बंदा ही काम कर सकता है। ठीक है जी। तो ये 7 गिग्स जो हैं ये इसमें अलो होती हैं। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर मेंशन है इम्प्रेशंस, ये हैं क्लिक्स। ठीक है। इम्प्रेशंस जो होते हैं कि जब हमने इसको हम अगर फाइवर को दोबारा ओपन करें, यानी कि जहां पर सारी गिग्स वगैरह आ रही थी, 4 पहली लाइन में, 4 दूसरी लाइन में, 4 तीसरी लाइन में, हर एक एक गिग को एक एक इंप्रेशन चला गया। इंप्रेशंस की समय लग गई कि जितनी गिग्स किसी के भी लैपटॉप पे, किसी के भी कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन होंगी या नजर आएंगी, उन सबको एक एक इंप्रेशन मिल जाएगा। क्लिक क्या चीज है कि कोई बंदा उस पर क्लिक करके उस गिग के अंदर जाए तब आपको एक क्लिक मिले। ये चीज क्लियर होगी? इंप्रेशन और जो क्लिक्स हैं ये क्या चीज होती है? ये अगर हम इस वक्त ये देखे हैं इनबॉक्स में, ये तमाम लोग जिनके साथ जो है वो मैसेजिंग चलती रही है, ये इन सब की जो है ना वो लिस्ट मौजूद है। ठीक है। इनबॉक्स में आपका फाइवर का जो इनबॉक्स है उसमें पहले उसका मैसेज आएगा। ठीक है। आप उसको रिप्लाई करेंगे, वो अपनी आपकी गिग को सिलेक्ट करके कहेगा कि जी इस गिग के बारे में मुझे सर्विस का बताएं। मिसाल के तौर पर आपने टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट की एक गिग बनाई है। ठीक है। तो वो आपको कहेगा कि मैंने इस पर ऑर्डर लगाना है, अपनी साइट्स मुझे सेंड करो। ठीक है। तो आप लोगों ने उसका ना फौरन रिस्पॉन्स करना है। ये यहाँ पर देखें, ये मेरा रिस्पॉन्स रेट क्या आ रहा है, 60%। तो ये काम गड़बड़ हुआ हुआ है। कम से कम कितना 90%। ये गड़बड़ इसलिए हुआ है कि किसी एक शख्स ने प्रमोशनल मैसेज किया था मुझे। ठीक है। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। तो वो जब एक माह गुजर गया तो जनाब मेरा जो रिस्पॉन्स रेट है वो 100% से गिरकर वो 50% तक पहुंचा हुआ। और इस वजह से मैं लेवल 1 से डाउनग्रेड होकर न्यू सेलर पर आ चुका हूं। इन चीजों का ख्याल करना। ठीक है।
अगर आपको कोई भी फाइवर पर मैसेज आता है, वो जो भी डिमांड करता है, आप अभी उस पोजीशन में नहीं है कि आप उसकी डिमांड पूरी कर सकें, उसको आप कह दें ओके आई विल डू इन सम टाइम, उसको रिस्पॉन्स फौरन दें। इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो भी सेट करने की ऑप्शन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर आप जॉब के लिए या कहीं भी ट्रेवल करते हैं, 1 घंटा आपको लगता है, आप उसका 2 घंटे कम से कम टाइम रखें कि मैं 2 घंटे में रिस्पॉन्स करूंगा, मैं 1 घंटे में रिस्पॉन्स करूंगा। तो जब टाइम उससे आगे चला जाता है, तब आपका रिस्पॉन्स रेट खराब होना शुरू होता है। ये बात क्लियर होगी सबको? इसके बाद रिस्पॉन्स रेट के बारे में कोई सवाल? ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर आया नहीं, ऑर्डर आपने कंप्लीट किया, उसका कोई चक्कर नहीं, ये सिर्फ इनबॉक्स की गेम बता रहा है कि आपको फाइवर पर जो भी मैसेज आया है, आपने उसको फौरन रिस्पॉन्स लाजमी करना। रात को आया हम लोग इसमें ये भी डिफाइंड होता है, ये जो है ना, ये इसमें फाइवर में नजर आ जाता है कि आपकी रात कब हो रही है, हर मुल्क के टाइम जोन के मुताबिक। तो वो उस पर शो हो जाता है कि ये इस वक्त ना, यहाँ सिंबल आ जाता है कि इस वक्त यहाँ रात चल रही है, तो लाजमी बात है कि वो जो शख्स है ना, वो अभी अवेलेबल नहीं है। हम इसमें एक ऑटो रिप्लाई भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता, आपको फिजिकली जो है ना वो भी रिप्लाई करना पड़ता है। ऑटो रिप्लाई इस तरह का होगा कि ओके आई विल कंटेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इस तरह का कोई भी आप कस्टम मैसेज जो है वो बना सकते हैं। हाँ जी, क्या सवाल करेंगे? सर इसमें हम अपने वर्किंग आवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि इतने बजे तक मैं रिस्पॉन्स कर पाऊंगा आपको। नहीं, इसमें बस आप ये बताएंगे कि मैं इतनी ड्यूरेशन में रिस्पॉन्स करूँ, इतनी ड्यूरेशन के अंदर अंदर मैं रिस्पॉन्स लाजमी करूंगा, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, नॉट 6 o'clock नॉट 7 o'clock। ठीक है, उसके बाद है जी इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम अब कितना हो गया, 21 आवर। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट 100%, डिलीवरी टाइम 100%, ऑर्डर कंप्लीशन, ये जो सारी चीजें हैं इनकी बेस पे जो है ना वो आपका लेवल अपग्रेड होता है। मिसाल के तौर पर पहले लेवल 1 पर जाने के लिए आपको टोटल $400+ जो है ना वो अर्निंग आपकी होनी चाहिए। आपके जो हैं वो 60 डेज जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, आपकी गिग को 60 दिन कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2 माह पुरानी गिग हो आप। ठीक है, आपके कम से कम जो है वो 10 ऑर्डर पूरे हो चुके हो, 10 ऑर्डर पूरे हो चुके हो। यानी ऐसा भी तो होता है ना कि आपको पहला ऑर्डर ही $400 का आए, ठीक है, तो वो उससे आप लेवल 1 पे प्रमोट नहीं होंगे। ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, $400 की भी, 60 दिन गिग पुरानी होने के भी, और 10 ऑर्डर की भी, और ये जो रिस्पॉन्स रेट है और डेज विदाउट वार्निंग वो भी 60 डेज होने चाहिए, कि आपको फाइवर की तरफ से कोई वार्निंग ना। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। फाइवर जो है ये अपनी सारी जो चीजें हैं ना ये खुद भी सिखाता है, फाइवर एकेडमी में ये सारा कुछ इसका जो है ना ये भी सारा प्रोसेस चलता है। एनालिटिक्स में आपकी जो गिग है वो सारा कुछ जो है ना वो उसका नजर आएगा कि आपकी जो गिग्स हैं वो किस तरह से और क्या परफॉर्म कर रही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गिग्स में, ये चीज क्लियर होगी है गिग के अंदर क्या कुछ होता है। अब हम गिग क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी तो चूंकि 7 गिग्स कंप्लीट हैं, लिहाजा मैं नई गिग नहीं बना सकता। ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू गिग, इसको जब क्लिक करेंगे अगर, तो फिर यहीं पर आ जाएंगे, यानी ये चेंज नहीं होता, ये यही ऑप्शन रहती है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी एक गिग को एडिट कर लेते हैं। 7 गिग्स अब आप किस तरह से बनाएंगे, ये देखें कि इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसिलेशन, प्लान्स, यहाँ पर दिखा हुआ ये लास्ट 30 डेज के सारी प्रोफाइल है, लास्ट 30 डेज की। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स भी कर सकते हैं। तो आपको अपनी गिग की ना परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर लास्ट 3 मंथ्स में मुझे नजर आ गया कि ये जो फैशन गेस्ट पोस्ट से रेलेवेंट जो गिग है ना, इसने सबसे ज्यादा इंप्रेशन लिए हैं और क्लिक्स भी लिए हैं। उसके बाद ये हेल्थ गेस्ट पोस्ट, इसने 3.8 के 22, होम डेकोर, ट्रेवल गेस्ट पोस्ट, जनरल गेस्ट पोस्ट, और ये जो है अथॉरिटी साइट्स, और ये क्या है टेक्नोलॉजी गेस्ट, इसने 5000 जो है ना वो रिव्यूज, और इसके जो क्लिक्स हैं वो भी ज्यादा है। अब इसमें आपको ये एड सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन प्लान भी नजर आ रहा है, तो इसको भी जब हम गिग बनाते हैं तो उसमें ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स सपोज ये जो हेल्थ गेस्ट पोस्ट है, इस भी आगे ये एरो मौजूद है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन क्या है कि हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, गिग को पास, शेयर, डिलीट, एडिट वीडियो, हर चीज कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करने लगा हूँ एडिट। ठीक है,
तो ये शुरू से जिस तरह से आपने जो अपनी जो गिग है उसको कंप्लीट करना है वो सारा कुछ आ जाएगा। इसको करते हैं क्लिक। अब हम मूव कर रहे हैं गिग को किस तरह से क्रिएट करना। ठीक है जी। गिग को क्रिएट करने से पहले जो बड़ी अहम बात है वो है जनाब आपका रिसर्च। स्विच टू सेलिंग, यहां पर आपने रिसर्च करके आप जिस चीज की गिग बनाना चाहते हैं उसके आपने पहले कीवर्ड्स ढूंढे। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हेल्थ की गिग बनाना चाह रहा हूं तो मैं यहां लिखता हूं हेल्थ गेस्ट पोस्ट। ठीक है। और ये देखें ये कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। हेल्थ है गेस्ट पोस्ट आ रहा है और ये क्या आ रहा है, हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट। तो ये फाइवर का जो लॉगरिथम है वो खुद सजेस्ट कर रहा है। तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं। 12,000 प्लस जो सर्विसेज है ना वो उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है। हेल्थ गेस्ट पोस्ट में तो ये सारे के सारे जो हैं ये टैग्स हैं, इनको भी आपने याद रखना है। अब हेल्थ गेस्ट पोस्ट में ये मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, ये सारी गिग्स। अब इन सबको क्या मिला जी, जिनको हमने ओपन किया हुआ है, ये जो सामने नजर, इनको क्या मिला, इंप्रेशन मिला है। और अगर हम किसी को क्लिक करेंगे तो उसको एक क्लिक मिलेगा। और उसके बाद एक होता है हार्ट, ये देखें यहाँ हार्ट का बटन बना हुआ है, इसको जो क्लिक करेगा तो वो फेवरेट में भी ऐड हो जाएगा। इन सारी चीजों की वैल्यू होती है, इन सारी चीजों की बेस पर आपकी जो गिग है वो रैंक करती है, रिव्यू की बेस पर, इंप्रेशन की बेस पर, क्लिक्स की बेस पर और फेवरेट्स की बेस पर। और रैंकिंग फैक्टर और जो हैं वो आपके जो कीवर्ड्स है ना वो आपके रैंकिंग फैक्टर है। कि अब एक क्लाइंट है, ठीक है, वो अब हेल्थ गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता है। वो हेल्थ पोस्ट गेस्ट पोस्ट लिखेगा तो उसके सामने तो ये 12,000 से ज्यादा सर्विसेज आ गए, तो वो सारे पेजेस तो नहीं घूम सकेगा। मेरी बात समझ रही हैं? ये पहले पेज या दूसरे तीसरे पेज पे ज्यादा से ज्यादा जाएगा। ये नीचे जाकर आप हम इसको टू को क्लिक करेंगे तो इसे नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जो गिग्स हैं वो सारी इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब आप ये इनके ऑर्डर रेट देख लें। 44, इनका कोई भी नहीं है। लेवल 236, 5 एंड रैंडमली, ये भी गिग्स को अपनी मर्जी से शफल भी करते रहते हैं। गेस्ट बस नो में हमने देखा था कि हम जब भी उसको रिफ्रेश करते थे तो जो सारी जो साइट्स के नेम थे वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, शफल हो जाते थे। ठीक है। लेकिन फाइवर जो है वो यहाँ पर इनका भी अपना रैंडम सिस्टम है, ये रैंक होने वालों को भी करता है और जो नई गिग्स बनती हैं उनको भी मौका देता है। ठीक है। थोड़ा सा ये इसके फिल्टर्स हैं। ये जो नीचे हैं ये सारे इसके क्या हैं, फिल्टर। हम किस लिहाज से देख रहे हैं, बायर के लिहाज से। ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर हम कैटेगरी को करें तो वो आ जाएगा ऑल कैटेगरी, गेस्ट पोस्टिंग, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ये देखें एसईओ राइटिंग 68 जो है, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेवेंट 6,196 है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेवेंट उनकी तादाद ये है। तो हम अगर ऑफ पेज एसईओ को करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो सारी जो गिग्स हैं वो ऑफ पेज एसईओ से रिलेवेंट आ जाएंगी। उसके बाद ये अगला फिल्टर है सर्विस ऑप्शन, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, लाइफस्टाइल, सर्विस टाइप वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। बैकलिंक्स इंक्लूडेड, आर्टिकल राइटिंग, टॉपिक रिसर्च, एसईओ कीवर्ड। अब ना इनको जरा आप जहन में रखिएगा, ये जब हम गिग को क्रिएट करेंगे ना तो वहां पर इसकी ऑप्शन आएगी कि आपने बैकलिंक को इंक्लूड करना है। एक बंदा चाह रहा है कि जी मैं जो है ना वो आर्टिकल राइट करवाना चाह रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप आर्टिकल राइट करके दे रहे हैं या नहीं। अगर आपने उसको टिक किया तो आपकी जो गिग है वो इस तादाद में आ जाएगी, इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अगला जो फिल्टर है वो है जी सेलर डिटेल, सेलर के लिहाज से टॉप रेटेड सेलर्स 85, लेवल 2 1948, लेवल 1 1349, न्यू सेलर्स ये तकरीबन 9,000 के लगभग। सेलर टाइप एजेंसी, लें जी, ये फाइंड एन एजेंसी डेट कैन हैंडल द स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट। अभी तक इसमें सिर्फ 3 लोग शामिल। नीचे है लैंग्वेज वाइज, इंग्लिश 12,000, उर्दू 5,000, हिंदी बंगाली। अब आपके लिए एक सरप्राइज है, पाकिस्तान में कितने हैं जी? अच्छा, ये इसको डाउन होगा।
पाकिस्तान में ये हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में इतने हैं। तो अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स को सेलर्स को क्लिक सेलेक्ट करना चाहे तो वो यहाँ से क्लिक कर लेगा, कोई पाकिस्तान को करना चाहेगा तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अमूमन इन बर्फियों की तरफ लोग कम ही जाते हैं, वो डायरेक्टली उसके सर्च बार में जो है ना, जिस गेस्ट पोस्टिंग जिस तरह की चाहिए हो वो उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद अगला जो फिल्टर है वो है बजट का, कि किस रेंज में जो है ना वो गेस्ट पोस्ट करना चाह रहा है। उसके बाद ये डिलीवरी टाइम का, एक्सप्रेस सर्विसेज 24 आवर में, 3 डेज में, 7 डेज में, एनी टाइम में, इन तमाम फिल्टर्स को अप्लाई करके। और उसके बाद एक ये है ऑनलाइन सेलर्स। ये भी फिल्टर आप जो है ना वो, आपके पास बटन होगा कि आप अपनी अवेलेबिलिटी बता सकें कि मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूं या नहीं, या किसी वक्त ऑनलाइन होता हूं या किसी वक्त ऑफलाइन होता हूं। ठीक है जी। तो अब जी हम आते हैं अपनी गिग की क्रिएशन की तरफ। करें शुरू इसको। सबसे पहला है गिग टाइटल। आपने गिग टाइटल से पहले, इसको करने से पहले आपकी जो रिसर्च है ना वो बड़ी भरपूर किस्म की होनी चाहिए कि आपने अपना कीवर्ड क्या रखा। ठीक है, मैं गालबन उसको बताना चाह रहा था। हेल्थ गेस्ट पोस्ट पे इसकी कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? ये बंगाली सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसको क्लोज करें तो ये 12,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको हेल्थ को काट के, अगर मैं सिंपली फिटनेस गेस्ट पोस्ट लिख दूं, इसके कितने आते हैं? 7,800। ठीक है जी। अगर मैं फिटनेस को काट के यहां पर लिख दूं डाइट गेस्ट पोस्ट, 568। तो आपने जो कीवर्ड में डिसाइड करना है, कोशिश करें कि उसमें कंपटीशन कम से कम। ठीक है, अभी एक और ट्राई करते हैं। हम दोनों मिलाकर लिखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट। हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट 4,000। ठीक है, अगर हम इसको लिख दें कि फिटनेस एंड हेल्थ गेस्ट पोस्ट, देखते हैं कि इससे तरतीब बदलने से भी फर्क पड़ता है या नहीं। फिटनेस एंड हेल्थ गेस्ट पोस्ट सेम है, तरतीब बदलने से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। तो इसके अलावा और क्या कर लिख सकते हैं आप? मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ गेस्ट पोस्ट 379। I will do guest post on DR70, DA54 mental health therapy addiction blog। ठीक है, साइकोलॉजिकल वगैरह वगैरह। तो मकसद ये है कि आपने पहले यहां से अपना कीवर्ड एक डिसाइड करना है कि आपने कौन सा एक बेसिक और प्राइमरी कीवर्ड रखना है। फिर उसके बाद आपने 3-4 और कीवर्ड्स भी डिसाइड करना, उनको टैग्स के अंदर हम इस्तेमाल करें जिसके जरिए लोग सर्च करते हैं। मसलन हम यहाँ पर लिख देते हैं हेल्थ बैकलिंक। हेल्थ बैकलिंक्स, आप ये देखें जी, 908 सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, कहाँ पर 12,000 या जो है, और यहाँ पर देखिए 1,000 से भी कम है। तो इस तरह से आपने जो है ना ये जो है ना वो डिसाइड कर लेने हैं। बैकलिंक्स, फैशन गेस्ट पोस्ट, फैशन बैकलिंक्स, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स, ट्रैवल बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स, ये सारे के सारे जो हैं ये सजेस्टेड है। ठीक है, अगर हम इनमें से किसी को क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पर कंटेक्चुअल बैकलिंक्स को क्लिक करते हैं, तो कंटेक्चुअल बैकलिंक पर जो है वो 3,400 जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल। तो आपने पहले जो ना वो कीवर्ड जो है ना वो एक डिसाइड करना है। अब जनाब हम आते हैं अपने गिग की क्रिएशन की तरफ। मैंने जो अपना प्राइमरी कीवर्ड रखा था वो था ये हेल्थ गेस्ट पोस्ट।
ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे रखा था हाई डीए गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी। उसके बाद रखा था हेल्थ ब्लॉग। तो मैंने कोशिश करके मैक्सिमम अपने कीवर्ड्स जो हैं उनको टाइटल के अंदर रखने की ट्राई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आई विल डू हाई डीए गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग्स। अब आप अगर जरा गौर करें ना, तो ये फाइवर की थोड़ी सी सजेशन नीचे नजर आ रही है। वो कह रहा है कि शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट्स मोर बायर्स। तो इसके 80 करेक्टर्स हैं और हम 71 तक पहुंचे हैं। तो देखिए कितना को इसको पसंद है। लुक्स गुड, 66 पर आ गया, लुक्स गुड। 6 से मेरे ना, ये 70 को जो ही हम क्रॉस करते हैं, ये उसने शॉर्टर टाइटल कर दिया। तो मैं इसको ब्लॉग ही रहने देता हूँ, हमें क्या। ठीक है, आई विल डू हाई डीए गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कोई लेंथ गैर जरूरी लग रही हो आपकी। ठीक है, ये गेस्ट पोस्ट देखें 2 दफा रिपीट हुआ है। होना इसको ये चाहिए था, फाइवर के असूलों के मुताबिक, आई विल डू हाई डीए हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग। रेपिटेशन ना आती इससे। ठीक है, लेकिन बहरहाल एक ये तकनीक है और हमने उस तकनीक को इस्तेमाल किया। फाइवर की चॉइस एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उसका एक एल्गोरिथम जो है वो एक अलहदा चीज़ है। तो हमने हाई डी ए एक अलहदा कीवर्ड है, हाई डी ए गेस्ट पोस्ट एक अलहदा कीवर्ड है, गेस्ट पोस्ट बजाते खुद एक अलहदा कीवर्ड है, और हेल्थ गेस्ट पोस्ट एक अलहदा कीवर्ड, हेल्थ ब्लॉग एक अलहदा कीवर्ड। तो आपने पहले कीवर्ड्स डिसाइड करने हैं, रिसर्च करने हैं दूसरे लोगों के। अगर आप हेल्थ की गिग बना रहे हैं तो आपने काफी सारे लोगों के उनके टाइटल्स देखने हैं कि लोगों ने किस किस तरह से किस किस कीवर्ड की कॉम्बिनेशन से क्या कुछ बनाया हुआ है। टाइटल क्लियर हो गया? टाइटल की समझ आ गई आपने क्या क्या चीजें इसमें रिसर्च करनी है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे आगे। उसके बाद ये कैटेगरी है, कैटेगरी आएगी डिजिटल मार्केटिंग की। यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में हमने देखा ना था ना, वीडियो एनिमेशन वगैरह या वेबसाइट डेवलपमेंट, और उसके साथ ही था डिजिटल मार्केटिंग। तो जो ऑफ पेज एसईओ है ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। गेस्ट पोस्टिंग ऊपर क्या होती है? ऑन पेज एसईओ, सोच लें। ऑफ पेज एसईओ है। गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग जो है ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। ऑफ पेज एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, या कह लें कि ऑफ पेज एसईओ जो है वो एसईओ का एक पार्ट है। एसईओ कई तरह की है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है। तो ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। उसमें फिर ऑप्शन आती है गेस्ट पोस्टिंग की। इसको अगर हम क्लिक करें तो ये देखें इसमें काफी सारी ऑप्शन मौजूद है। तो हमारे जो डायरेक्टरी रिलेवेंट है वो है गेस्ट पोस्टिंग, तो हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। पहली चीज है गिग टाइटल, उसके बाद कैटेगरी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, इधर गेस्ट पोस्टिंग, ये यही आएगा सबके लिए। उसके बाद आ जाता है जी गिग मेटा डाटा। इसमें हमने इंडस्ट्रीज डिफाइन करनी है। ठीक है, अब हमारी ये जो गेस्ट पोस्ट बनाई है जिसको हम एडिट कर रहे हैं या बना रहे हैं, ये कौन सी है? हेल्थ से रिलेवेंट। अब ये देखिए एग्रीकल्चर आएगा हेल्थ में, एनिमल, पेट्स, आर्ट, डिजाइन, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह, नो। पहला क्या क्लिक किया? मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल। और ये क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द इंडस्ट्रीज यू फोकस ऑन। 5 इंडस्ट्रीज आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके गिग के रेलेवेंट हो। तो 3 सिलेक्ट हैं, हम देखते हैं अगर कोई और भी होती तो हम उसको भी कर लेंगे। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, राइटिंग एंड पब्लिशिंग। और कोई आ सकती है जिसमें, जरा देखें मेडिकल से रिलेवेंट है कोई? किड्स, लीगल, लाइफस्टाइल, फूड एंड बेवरेजेस, ये हेल्थ में आ नहीं जाएगा? फूड एंड बेवरेजेस, एनर्जी एंड यूटिलिटी, एजुकेशन, एनवायरमेंटल, ब्लॉकचेन, आर्ट, डिजाइन, ब्यूटी, कंस्ट्रक्शन, एनिमल, मीडिया, नॉन प्रॉफिट, फोटोग्राफी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोटिव, ट्रैवल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज। ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम जो है ना, आप देखें एक और क्लिक किया था, ये 4 और 5 हो गए। अभी एक ही ऑप्शन और मौजूद है। लेट्स सपोज अगर आपने फैशन से रिलेवेंट गिग बनानी हो, बताएं किस किस को क्लिक करना पड़ेगा? आर्ट्स एंड डिजाइन भी आ जाएगा,
ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, उसके बाद फैशन अपरेल, उसके बाद लाइफस्टाइल आ जाएगा, मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं, ये थोड़ा ठोस मिले, फोटोग्राफी भी दूर ही है, लेकिन ऑप्शन आ सकती है उसमें। तो बहरहाल दो दो तीन तीन जो है ना वो आपकी लाजमी जो कैटेगरीज है वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी की बनाना चाहें तो क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी गेमिंग आ जाएगी, उसके बाद साइंस आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोटिव भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और राइटिंग एंड पब्लिशिंग भी आप लगा सकते हैं साथ। ठीक है, ये तो सबके साथ लगानी है कि आप आर्टिकल राइट भी कर सकते हैं और पब्लिशिंग भी है आपका काम है, इसको तो लाजमी करना है। ये भी चीज क्लियर हो गई जी। उसके बाद आता है सर्च टैग्स के, किन टैग्स के साथ सर्च अगर कोई क्लाइंट सर्च करे तो आपकी जो गिग है वो उसके सर्च में सामने आ जाए, चाहे पहले पेज पर हो चाहे दूसरे पेज पर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट को प्रायोरिटी पर रखा है, लिहाजा इसको मैंने यहां पर भी पहले लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, 5 टैग्स मैक्सिमम, सिर्फ 5 टैग्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने रखा है हेल्थ गेस्ट पोस्ट, फिर गेस्ट पोस्ट, फिर हाई डीए गेस्ट पोस्ट, हेल्थ एंड फिटनेस अथॉरिटी बैकलिंक्स, ये मैंने 5 टैग्स रखे। ठीक है, अथॉरिटी बैकलिंक्स के लिहाज से सर्च करेगा कोई, यानी इन पांचों में से किसी को भी सर्च करेगा ना तो उसमें आ जाएगा, इवन के जिसने गेस्ट पोस्ट लिखा उसमें भी आ जाएगा, जनरलाइज। उसके बाद है जी नेगेटिव कीवर्ड्स, ये प्लस ऑप्शन है। नेगेटिव कीवर्ड से मुराद ये है कि कुछ लोग बड़ा फोकस काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई इन इन कीवर्ड्स पर हमारी गिग्स शो ना हो। उसका ये भी फायदा होता है कि फिर जो जिन पर शो होनी होती है उन पे फिर ज्यादा स्ट्रेंथ से शो होती है। ठीक है, लेकिन फाइवर का ये जो ऑप्शन है ये प्लस है, मिसाल मतलब ये है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको फाइवर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरफ नहीं जा रहे, हम इसको करेंगे सेव और उसके साथ हम आगे बढ़ जाएं। तो मैं सेव नहीं कर रहा, मैं सेव करने के बाद ना इसमें नेक्स्ट पेज पर प्राइसिंग पर आ जाएंगे, ये इसके 1 2 3 4 और ये 5 पेज हैं टोटल, तो हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं। ये सारे पेज क्लियर हो गया जी? गिग टाइटल, कैटेगरी, गिग मेटा डाटा और उसके बाद टैग, ये हमने सीख लिया। आगे चले, अब हम आते हैं जी प्राइसिंग की तरफ। तो जैसा कि किसी भी गिग में आपने देखा था, यहाँ पर हम इसको दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। सेलर डैशबोर्ड, ये अपने नाम पर या किसी भी सेलर के नाम पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो ना वो सारे गिग्स जो है ना वो शो हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी आप ये दरमियान में हम पास करके ये भी देख लीजिए, यहाँ पर सारा उसका डाटा आएगा, अमंग माई क्लाइंट्स, ऐड अ क्लाइंट, ऐड अनदर क्लाइंट, कि जो क्लाइंट आपके साथ अच्छा काम कर चुके हैं आप उनकी परमिशन से उनका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी परमिशन लेनी जरूरी है। जी जी, जाहिर है जाता है। ये अब जो है ये रिव्यूज है, 1 मंथ अगो एलेक बेंजमिन ही डिलीवर्ड दैट वाज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, फास्ट कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट सर्विस, हाईली रिकमेंडेड वगैरह वगैरह। 10 मंथ्स अगो पर बदनाज वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी जो है ना जो मर्जी जो लिख देना वो सारे का सारा जो है ना वो उसमें कमेंट के तौर पर सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा था कि 3 सर्विसेज थी, बेसिक, ठीक है, और उसके बाद ही स्टैंडर्ड, उसके बाद ही प्रीमियम, यहाँ पर आपने उनको एडजस्ट करना है। तो अब आप देखें कि मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट कीवर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया है, ये इसका टॉपिक है, ये उसका टाइटल आएगा, 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन क्वालिटी ब्लॉग। इसमें लिखने की जो गुंजाइश ना बस इतनी है। उसके नीचे ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसमें लिख दिया, विल पब्लिश 1 हेल्थ ब्लॉग प्रोवाइडेड बाय यू ऑन हाई डी ए जनरल ब्लॉग। पहले गिग के जो पहली प्राइस है, अपनी गिग की जो पहली प्राइस है वो मैंने रखी है जनरल की, क्योंकि जो नीश स्पेसिफिक साइट्स होती हैं उनके रेट्स होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स को घेरने वाली बात।
ठीक है, कम प्राइस वाली चीज जो है वो फ्रंट पे रखें। ये हर जगह ऐसे ही होता है। वो आवाज लगा रहा होता है जी 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, वो छोटे छोटे से होते हैं, पता ये 100 रुपए, ये 250 रुपए वाली ये पड़ेगा। जब एक कस्टमर ब्रेक लगा दे उसके बाद जो ना वो दूसरी जो प्राइस उसको बताता है। तो आप ये समझ लें कि स्टैंडर्ड में आपने सस्ती चीज देनी है। तो इसमें क्या कुछ आएगा, इसमें ये उसका टाइटल है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये साथ साथ में हाईलाइट भी हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। इस पे कर्सर किया, ये टाइटल, गिव योर पैकेज ए कैची टाइटल, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल 2D और 3D कवर वगैरह वगैरह। इस पे कर्सर किया तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई कि आप इसी पैकेज को समराइज करें, आप करने क्या लगे। उसके बाद जो है ना ये है डिलीवरी, कि आप इस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में कंप्लीट करें। ठीक है, तो मैंने इसको 1 डे डिलीवरी किया है। गेस्ट पोस्ट सबमिशन, ये इसकी शर्त है कि जी पहला जो है ना वो आपका 1 ही होना चाहिए, एक यूनिट बन जाए ना, उससे आगे फिर जितने मर्जी कर लो। मतलब ये कि यहाँ पर आप 2 गेस्ट पोस्ट सबमिशन नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है ना ये ऑफ हुआ हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सिर्फ पब्लिशिंग है, लिहाजा ये देखें, ये टॉपिक रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे कीवर्ड्स, बैकलिंक इंक्लूड, याद है मैंने आपको कहा था अभी जब हमने फाइवर को तो देखा था फिल्टर्स में, तो उसमें ये ऑप्शन आई थी ना। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप गिग क्रिएशन की तरफ आएंगे तो उधर अगर मैंने टिक किया होगा तो जो हमारी गिग है इस रेंज में भी आ जाए। तो ये वो चीजें आ गई हैं। तो चूंकि मैं आर्टिकल लिख ही नहीं रहा, लिहाजा ना टॉपिक रिसर्च आएगा ना आर्टिकल राइटिंग आएगी, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उनको बैकलिंक दे रहा हूँ, तो सिर्फ ये एक टिक है। ये जो है ना ये इनकी बाय डिफॉल्ट है। वो खुद कह रहे हैं कि आर्टिकल राइटिंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये आप कर ही नहीं सकते, इनको टिक कर भी नहीं सकते। इधर 1 होना चाहिए, इधर इसको टिक होना चाहिए। प्राइस आपकी अपनी मर्जी, इसको जितना मर्जी रख लें, $5 रख लें, $10 रख लें, $15 रख लें, जो भी आपका हिसाब किताब है। फाइवर कमीशन लेता है आपसे 20%। $5 में से $4 आपको मिलेंगे, 10 में से 8 मिलेंगे, 100 में से 80 मिलेंगे, एंड सो ऑन। फाइवर कितनी कमीशन काटता है जी? 20% काटता है, और 80% जो है ना वो आपको पे करता है। तो ये $15 है। और अगली जो है वो, उसमें मैंने क्या किया, मैंने क्या किया जी, 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट। ये क्या किया मैंने, आपने ये देखा कि मैंने अपना कीवर्ड इसमें इस्तेमाल किया, टॉपिक में भी कीवर्ड इस्तेमाल किए। कीवर्ड को मुनासिब और मौजू जगह पर जहां जहां जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतने आपकी जो गिग है वो रैंक करने के चांसेस होते हैं। ये है जी, विल पब्लिश 1 हेल्थ आर्टिकल प्रोवाइडेड बाय यू, ये आर्टिकल भी क्लाइंट दे रहा है विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। ये मैं किस पे प्रिंट करूँ, किस पे पब्लिश करूंगा, हेल्थ ब्लॉग पे। ये किस पे कहा था, जनरल ब्लॉग। जनरल ब्लॉग पे प्राइसेस कम है, एक आर्टिकल की सबमिशन है, और ये भी एक आर्टिकल की ही सबमिशन है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो है $40, क्योंकि जो हेल्थ जो ब्लॉग्स हैं वो ज्यादा कॉस्ट होती है। ठीक है, अगर मैं शुरू में 40 लिख दूंगा तो जो है वो कस्टमर भाग भी सकते हैं। ये प्राइस इसकी 10 कैसे हो गई, इसको मैंने 15 लिखा रखा। अच्छा, तो अब जी जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, ये भी 1 रखा हुआ है। हर एक बंदे का अपना फार्मूला। कुछ लोग ये करते हैं कि वहां पर ना क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, पहली में 1 गेस्ट पोस्ट, दूसरी में 5 गेस्ट पोस्ट, तीसरी में 15, 20, 50 गेस्ट पोस्ट, इस तरह भी करते हैं। हमने रखा हुआ एक का हिसाब, आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट, इसमें सर्विस एक्स्ट्रा क्या दे दी, प्लस आर्टिकल राइट, कि आप जो आर्टिकल है वो भी मैं आपको राइट करके दूंगा। तो जब आर्टिकल राइटिंग आ गई, 3 डे डिलीवरी टाइम, यहाँ पर गेस्ट पोस्ट की तादाद भी एक, आप देखिए टॉपिक रिसर्च भी टिक हो गया, आर्टिकल राइटिंग को भी टिक कर दिया, एसईओ कीवर्ड भी टिक कर दिया, मीडिया एसेट इंक्लूडेड, उसमें जो कोई तस्वीर वगैरह वो भी मैं ऐड करूंगा अगर मैं आपका आर्टिकल लिखूंगा, बैकलिंक्स भी इंक्लूड हो गए। तो ये जो टिक्स हैं ये मुझे उस साइट पर लेकर जाएंगे। अगर कोई उस लिहाज से सर्च करता है ना कि ऐसे गिग्स मेरे सामने हैं कि जो कि आर्टिकल राइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये गिग आ जाए। ये बात क्लियर हो गई। तो इसकी प्राइस मैंने रखी $50। क्या किया, $10 आर्टिकल राइटिंग के इसमें ऐड कर दी। एक्चुअली ये यही पैकेज है $40 का। $40 जो है वो हेल्थ ब्लॉग पर पब्लिशिंग थी, और $10 मैंने उसमें ऐड करके मैंने इसमें आर्टिकल राइट भी कर। आप यहाँ पर डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि जी 5 गेस्ट पोस्ट, उसमें सारी कॉस्ट लगाकर 200, 250, $300 जितने बनते हैं आपको लगा सकते हैं। इज इट क्लियर जी? ये दरमियान में ना अभी एक साल में, पिछले साल में बड़े फेजेस आए हैं।
इन्होंने ये दोनों पैकेजेस खत्म कर दिए थे गेस्ट पोस्टिंग के काम के लिए। कहते हैं बस जी एक ही रखें, अगले में आप गेस्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो अब वो बंदा उनसे पूछे कि जो बंदा काम ही ये कर रहा है वो और क्या करे उसमें। उसमें फिर हमने एक दो अपनी गिग्स को एडिट किया, हमने नीश एडिट, लिंक इंसर्शन, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर लिए उसमें, गेस्ट पोस्टिंग ना लिखा। लेकिन फिर बाद में उनको मत आ गई, समझ आ गई कि ये काम हमसे गलत हुआ, फिर उन्होंने दोबारा उसको रिवर्सल कर। अच्छा जी, यहां तक ये प्राइसेस समझ आ गई है। आगे चलें। उसके बाद ये शटर स्टॉक मीडिया। शटर स्टॉक एक वेबसाइट है जो कि पेड मीडिया इमेजेस और वीडियोस प्रोवाइड करती हैं, लाइसेंस्ड। मतलब कि अगर आप एक इमेज परचेज करते हैं उससे, ठीक है, तो आपके पास उसका लाइसेंस हासिल है। ठीक है, आप उस इमेज को कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई आपको क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी भी प्राइस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाइसेंस्ड इमेज, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, इसमें तो सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों बोला? क्योंकि इसमें मैं आर्टिकल ही नहीं लिख रहा। तो इसमें सिलेक्ट होगा। लाइसेंस्ड इमेज कितने डॉलर ऐड करूं जी? $4, $6, $8। कितने डॉलर का एक इमेज पड़ेगा? $20 तक हम उसको ऐड कर सकता हूँ। ये है लाइसेंस्ड वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम जो है वो $50 जो है ना वो आप उसमें ऐड कर। एक्स्ट्रा सर्विसेज, अगर एक बंदा कहता है ना कि मेरे जी आर्टिकल में ऐसा इमेज हो जो कोई और यूज ना कर सके, तो वो फिर आप लाइसेंस्ड इमेज यहाँ उसकी पैसे लेंगे उससे। ठीक है जी। तो होगा क्या, अगर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, मैं $10 यहाँ से ऐड करता हूँ, तो 50 और 10 ये जमा होकर यहाँ पर आ गई है टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस यहाँ पर $60 शो हो जाएगी। ये जो आप मीडिया एसेट परचेज कर रहे हैं, ये भी उसमें प्राइस ऐड होकर टोटल प्राइस में आ जाएगी। जी यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। इस पेज के यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लीजिए। जैसे आपके क्लिनिक्स में जो क्लाइंट्स होते हैं जी, वो मल्टीपल गेस्ट पोस्ट के लिए आते हैं, इनके 4-5 को 5 चाहिए होते हैं, उनको पिन पॉइंट एक या दो ही लेनी चाहिए। हर तरह के केसेस आते हैं, हर तरह के केसेस आते हैं। और इस तरह के भी केसेस आते हैं आपको पता भी नहीं चलता, वो ऑर्डर लगा के भाग भी जाते हैं। ऐसा भी होता है। मेरा जो पहला ऑर्डर था वो ऐसे ही था। अभी फाइवर को इतना यूज नहीं था किया, ठीक है जी। तो पहला ऑर्डर वो पता चला जी, वो ऑर्डर करके चला गया, कोई उसने मैसेज नहीं किया। होता ये है कि वो किसी एसईओ कंपनी में काम करते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट टास्क होते हैं। आपने इस माह में इतने जो है वो बैकलिंक्स क्रिएट कर, तो वो फिर क्या करते हैं, न्यू सेलर्स को भी ऑर्डर इस तरह भी आते हैं। कुछ क्लाइंट्स न्यू सेलर्स को भी ढूंढते हैं इस साइकोलॉजी के साथ कि इन्होंने इब्तदा में अपना मार्जिन, अपना रेट कम रखा हो। ठीक है, तो ये जो रेट्स है ना, ये जो $15 है, ये शुरू में $5 था। तो जब न्यू सेलर से मैं लेवल 1 सेलर पर प्रमोट हुआ, आप भी होंगे, तो फाइवर फिर मैसेज करता है, भाई जी थोड़ा रुतबा उन बद गया है, लिहाजा अपने रेट बढ़ाओ। रेट बढ़ाएं ताकि हमारा जो कमीशन आ रहा है वो भी बढ़े। वो आपको मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि जी इतना टाइम है आपके पास, 2 माह टाइम, इन 2 टाइम में अपनी गिग को एडिट करें। और गिग एडिटिंग से मुराद यही होती है कि अपनी जो प्राइसेस है ना उनको आप अपडेट करें। अपडेट करने से मुराद है बढ़ाएं। सर ये जो सेंटेंस लिखे हैं टाइटल वगैरह, ये हम यही से लिखवा सकते हैं? नहीं, टाइटल के लिए टाइटल नहीं लिखवा सकते आप, ये तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। अब वो जो है घुमा के अच्छी सारी इंग्लिश में कुछ भी लिख दे। अब आपने इस टाइटल में देखे 500 कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको क्या पता आपके कीवर्ड्स कौन से। ठीक है, 2 लाइनें लिखनी है, ये तो आप खुद लिख लें। एआई से कोई बड़े काम करवाइएगा, आर्टिकल जब लिखवाएंगे वो एआई से करवाइए। टाइटल वाला जो काम है ये तो 2 लाइनें आप खुद डिफाइन करें ना, इसमें तो आपने खुद एडजस्टमेंट करनी है। अब ये देखें कि मैंने इसमें कौन कौन से, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, अल्लाह खैर करे। अब आप ये देखिए, इसकी जरा ये देखिएगा, विल पब्लिश वन हेल्थ आर्टिकल रिटन बाय अस ऑन हाई डीए हेल्थ ब्लॉग। हाई डीए एक अलहदा कीवर्ड है, हेल्थ ब्लॉग एक अलहदा कीवर्ड है, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स एक अलहदा कीवर्ड है। इसमें हेल्थ ब्लॉग विद अथॉरिटी बैकलिंक्स, इसमें मैंने अथॉरिटी बैकलिंक्स कीवर्ड इस्तेमाल किया। एआई आप इतनी सेंस से काम नहीं कर सकते इसमें छोटी चीज लिखने में। ठीक है, वो आपको बड़ा बेहतरीन सा फिक्रा बना के दे देगी, लेकिन उससे आपके मकसद पूरे नहीं होंगे।
जो कि हम रैंक करना चाहते हैं, ज्यादा कीवर्ड्स को कम जगह पर कंसाइज करना चाहते हैं। चलें जी आगे। यानी कि मैंने 2-3 कीवर्ड्स यहां पर भी, इनको भी आपने मेहनत से लिखना है। अब यहां पर अगर मैं लिखता ना विल पब्लिश 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट, तो इतनी इनके पास गुंजाइश नहीं है। मैं वैसे लिख के देखूं जरा, 1 प्रोवाइडेड बाय यू विल पब्लिश 1 हेल्थ, इसको चेंज करता हूं मैं जरा, इसको मैं पब्लिश को हटा कर मैं इसको करता हूँ विल डू 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट विल पब्लिश वे, ये लिखा गया है, विल डू 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट आर्टिकल प्रोवाइडेड बाय यू। यहाँ पर अगर मैं कोमा डालूं तो काम बन जाएगा ये सेंटेंस। वन क्यों यूज कर रहे हैं? जी वन भी कीवर्ड नहीं, उसमें गेस्ट पोस्ट हर गेस्ट पोस्ट। नहीं वो 50 ना समझ ले। अच्छा वो क्वांटिटी है। वो कहिए जी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, आपने एक गेस्ट पोस्ट की बात की, ये सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, अब देखें केलों पे रेट लगाओ 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तो आप क्या समझेंगे? दर्जन का रेट है। वो कहे कि नहीं जी एक केला, ये बड़ा उम्दा किस्म का केला है थाईलैंड का, 100 रुपए का एक ही केला मिलता है। अमाउंट मेंशन करना जरूरी है। इसलिए ये जो ने इसको लाजमी मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, ये मैंने इसमें कीवर्ड को घुसीड़ दिया जी इसमें, विल डू 1 हेल्थ गेस्ट पोस्ट आर्टिकल प्रोवाइड व्यू ऑन हाई डीए जनरल ब्लॉग। यहाँ पर इसकी लेंथ ऑलरेडी ज्यादा है, इसमें किया जा सकता है, लेकिन अब टाइम ज़ाया होगा, वो मैं बाद में कर लूंगा। तो क्या समझे आप, कीवर्ड्स को जहां पर मुनासिब अंदाज में आप यूज कर सकते हैं आप करें, रैंकिंग फैक्टर है ये। अच्छा जी, अब आते हैं उससे नीचे, ये कह रहा है कि ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज आप क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग दे रहे हैं, एसईओ कीवर्ड, मीडिया एसेट इंक्लूडेड, एडिशनल स्टॉक मीडिया, ये सारी चीजें आप अगर हम कहते हैं ना बेसिक तो है ही 1 डे, लिहाजा इसको मैंने नहीं लिखा। अब जो स्टैंडर्ड था उसका मैंने 2 डे दिया हुआ था। यहां पर मैंने क्या ऑफर कर दिया है कि अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहते हैं तो वो 1 दिन में मैं दे सकता हूं। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लिए क्या जरूरी है, यहां पर टाइम की मिकदार उस टाइम से कम होनी चाहिए। अगर वहां पर 2 दिन है तो यहां पर 1 दिन आएगा, यहां पर आप 2 दिन नहीं लिख सकते। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जी $5 मैं एक्स्ट्रा लूंगा। ये प्रीमियम में क्या लिखा हुआ है हमने, 3 डे डिलीवरी, तो 3 डे के बजाय इसको मैं लिखे आई विल डिलीवर इन ओनली 2 डेज फॉर एन एक्स्ट्रा $10। अगर आपको जल्दी है, ठीक है, यानी छोटे छोटे कामों से जहां जहां से आपका मार्जिन बन सकता है बनाए। तो इसमें मेंशन कर दिया फॉर $10 एक्स्ट्रा। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग है, मैंने वहां पर भी प्राइस $10 एक्स्ट्रा लगाई हुई है। तो अब अगर कोई जनरल में मुझसे कोई आर्टिकल भी लिखवाना चाहे, अब इसमें तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि मैं आर्टिकल भी लिखूंगा, ठीक है जी, तो वो उसके लिए फिर ये ऑप्शन काम आएगी कि वो $15 जनरल ब्लॉग पर पोस्टिंग के लिए और $10 आर्टिकल राइटिंग के लिए, तो टोटल जो प्राइस है वो बन जाएगी $25। ये चीज क्लियर हो गई जी। इसमें भी आपने आर्टिकल राइटिंग जो ना वो भी इसमें मेंशन कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद है ये सब्सक्रिप्शन, गेन रिपीट ऑर्डर्स विद मंथली सब्सक्रिप्शन एंड ऑफर डिस्काउंट टू इनकरेज सेल्स। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन का आपको पता ही है कि जो बंदा सब्सक्राइबर होता है उसके पास उसकी सारी वीडियोस जो भी नई अपडेट होती है वो उसके पास आती रहती है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप क्या ऑफर करेंगे, आप ऑफर करेंगे डिस्काउंट। मैंने इसको क्लिक किया 3 मंथ्स, और ये है डिस्काउंट। आपकी मर्जी है, आप लिख दें कि जी मैंने डिस्काउंट नहीं देना, कर लो जो करना है, ये नन कर दें। सब्सक्राइब भी करें अगर आपकी क्वालिटी की चीज है, सब्सक्राइब भी करें और उनको कोई फायदा ना पहुंचाए। तो कम से कम जो फायदा आप दे सकते हैं वो कितना है जी, 5%, 10%, 15, 20 से ज्यादा नहीं, 5 से कम, या जीरो, या कुछ करना है तो 5%, या मैक्सिमम जितना आप ऑफर कर सकते हैं वो है 20%। ये चीज क्लियर हो गई जी। अच्छा जी, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंजिंग की है। ये हो गया सेव। अब उससे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज।
ये यहां पर ऑप्शन है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, प्रोवाइडिंग हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग। प्रोवाइडिंग के अलावा सारा कुछ मेरे कीवर्ड्स। ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ आपने थोड़ी सी तकरीर फरमानी है कि जनाब आपको मुझसे खिदमात लेकर क्या क्या फायदे पहुंचेंगे। हाई रिस्पेक्टेड एंड प्रोग्रेसिव बायर्स, हियर इज द थिंग यू आर सर्चिंग फॉर, दैट इज द रैंकिंग अप। उसको उसका गोल बताएं कि आप चाहते क्या हो। ठीक है जी। मीन यू वांट टू हैव गेस्ट पोस्ट ऑन हेल्थ फूड न्यूट्रिशन ब्लॉग वेबसाइट विद हाई डीए, हाई पेज अथॉरिटी, हाई डोमेन रेटिंग एंड अथॉरिटी बैकलिंक्स। उसके बाद थोड़ा सा अपना तारुफ, इसको इसको आप एआई से लिखवा सकते। ठीक है जी। इसको आप एआई से लिखवा सकते हैं। उसको बताएं बेसिक इंफॉर्मेशन दें, मेरा नाम ये है, मेरा इस सर्विस में इतने साल एक्सपीरियंस है, मैं इस नीश से रिलेवेंट जो करना चाहता हूं, तो मुझे इससे रिलेवेंट इतने अल्फाज की एक शॉर्ट सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दे। तो चैट जीपीटी या इस तरह के एआई टूल्स जो है वो आपको दे देंगे। इट्स मी अदनान सर, रेडी टू हेल्प यू आउट टू अचीव योर गोल्स। आई विल डू अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट, again repetition, of your precious article on high DADR 20 to 80 health blog site equipped with permanent to follow contextual backlinks। contextual backlinks एक कीवर्ड ये आ गया। यूजिंग गूगल फ्रेंडली वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स। वाइट हैट एसईओ ये भी एक कीवर्ड है। वाइट हैट एसईओ टेक्निक से मुराद ये है कि जिस टेक्निक को गूगल लाइक करे उसको वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स कहा जाता है, जो लीगल है। थोड़ा सा गेस्ट पोस्टिंग का तारुफ। गेस्ट पोस्टिंग इज अ पावरफुल टेक्निक टू ड्राइव वेब ट्रैफिक, बूस्ट अप सेल्स एंड अपलिफ्ट योर ब्रांड। आई हैव सो मेनी हाई डीए हेल्थ न्यूट्रिशन ब्लॉग्स which can provide you precious site a real link juice as h high quality authority backlinks। you will get, आप क्या हासिल करेंगे ये शामिल है, लाजमी करना है एसईओ ऑप्टिमाइज सर्विस। इसके लिए आपने अब करना क्या है, आपने 8-10 जो है ना वो गिग्स खोलनी है जो आपको अच्छी लगे। उनमें से न्यू सेलर्स जिनके कुछ ऑर्डर हो, एक जो है वो लेवल 2 सेलर का पकड़ लें, एक टॉप रेटेड का पकड़ लें। उनकी ये डिस्क्रिप्शन स्टडी करें कि उन्होंने किस तरह से और क्या क्या चीजें लिखी हुई, और फिर उनको कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट नहीं करो, खुद लिखें, उनसे लर्न करें कि क्या क्या चीजें शामिल करनी है। खुद लिख लें या एआई से लिखवा लें। ठीक है, उन जैसा नहीं होना चाहिए। कॉपी पेस्ट किया तो आपको वो उठा के बड़ी दूर फेंके, हो सकता है वार्निंग भी आपको सेंड करें। Do follow backlinks, 30 backlinks, less spam score, 100% quality guaranteed, link insertion allowed। कि अगर आप किसी ऑलरेडी किसी आर्टिकल में लिंक इंसर्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी इसमें मौजूद है, लेकिन आप पहले मेंशन करें। तो हेल्थ में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, फूड न्यूट्रिशन मेडिकल ब्यूटी बिल्ड मसल्स क्रिटिकल केयर पेन रिलीफ डिसीजेस हेयर लॉस एंड सो ऑन। अब करेक्टर ही इतने थे, वरना और भी चीजें बढ़ी जा सकती है। ये देखे ना 1200 करेक्टर है टोटल, 1190 हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी। ये आ गई उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये चीज क्लियर हो गई जी। आप अब आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और इसको ये हाईलाइट कर सकते हैं। ये मैंने इसको सिलेक्ट करके इस बटन को क्लिक किया था टार्च को, तो ये येलो कलर का सामने आ गया। ठीक है जी। यानी जो है ना थोड़ा सा टेक्स्ट को आपको बोल्ड करने के लिए ये इन्होंने ये थोड़े से टूल्स दिए हुए हैं, ये नंबरिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्शन के बाद आता है जी माइलस्टोन वर्कफ्लो। ये अभी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि माइलस्टोन से मुराद ये है कि अगर ऑर्डर और काम इतना ज्यादा बड़ा है कि आपको उसको करने में 5-6 माह लग सकते हैं, तो उसके लिए बजट हो सकता है 3-4 लाख डॉलर चाहिए हो। तो उसके लिए आप उसके साथ माइलस्टोन तय कर सकते हैं कि भाई इतना सा काम होगा, आपने मुझे पेमेंट कर देनी उतने से काम, मंथली पेमेंट कर दें, 15 दिनों की कर दें वगैरह वगैरह। इस तरह का पेमेंट आप स्केड्यूल कर सकते हैं, इसको माइलस्टोन कहा जाता है। अदरवाइज जो है बाकी जो काम चल रहे हैं ऑलरेडी, इसका जो प्री डिफाइंड है वो यकमुश्त अदायगी है कि वो उसने अगर आपको $100 का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो वो उसी तरह से फाइवर के पास रहेगा। ऑर्डर कंप्लीट होगा, वो डन करेगा, तो वो अमाउंट जो है वो 80% आपके अकाउंट में आ जाएगा। आगे एक और बड़ी अहम चीज है, ये चीज क्लियर होगी जी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपकी मर्जी है आप इनको ना करें, आप इसको छोड़ दें तो आपकी गिग पे मेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी गिग बन जाए। लेकिन इसको करना और किस तरह से करना क्यों जरूरी है,
हमने खुद इसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो एक और क्वेश्चन आ जाएगा, दो खाने बन जाएंगे, एक सवाल और एक उसका जवाब। ठीक है, तो पहला है, आर द बैकलिंक्स प्रोवाइडेड डू फॉलो। इसका जवाब क्या बनता है? बस यही जवाब है ना? नहीं, बात पूरी समझ आ गई ना अगले बंदे को? अगला बंदा ये पूछना है या बायर को यही बताना ना कि भाई जो हम लिंक्स दे रहे हैं वो नो फॉलो नहीं है या मिक्स नहीं है, सिर्फ डू फॉलो। ठीक है, आपने अब यहां पर क्या करना, आपने यस भी कह दिया, श्योरली द अथॉरिटी बैकलिंक्स, एक कीवर्ड, प्रोवाइडेड इन द हेल्थ गेस्ट पोस्ट, दूसरा कीवर्ड, आर डू फॉलो बैकलिंक्स, तीसरा कीवर्ड। ये राज की बातें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो एंड सो ऑन, आपने जो है ना ये सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि आपके जितने भी जो टैग्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, इनमें रिपीट हो। यस से या श्योरली से बात पूरी हो रही थी। इज द आर्टिकल पोस्ट विल बी परमानेंट? आंसर इज यस। ठीक है, और आपने क्या लिखना है, यस आवर हेल्थ गेस्ट पोस्ट विल रिमेन परमानेंटली ऑन द टारगेट हाई डीए साइट और ब्लॉग। हाई डीए भी कर लिया, हेल्थ गेस्ट पोस्ट को भी घसीट लिया, एंड सो ऑन। क्लियर होगी जी ये बात? तो आप ये जितने ज्यादा जो है एफएक्यूज बना सकते हैं आप बना लीजिए, और इनको भी कॉपी पेस्ट, किसी चीज को मत कीजिएगा, आइडिया लेकर अपने पास से लिखिए। ठीक है, चलें जी आगे। इस पेज पर था डिस्क्रिप्शन हो गई, माइलस्टोन हो गई और एफएक्यूज हो गई। अब उससे नेक्स्ट है जी रिक्वायरमेंट्स। यहां पर ये पेज है बायर के लिए, कि बायर आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करे। तो उसके लिए पेपर सेटर दो हैं, एक सवाल कर रहा है फाइवर खुद अपने रिकॉर्ड के लिए, और एक सवालनामा है आपकी तरफ से। तो फाइवर के जो क्वेश्चंस हैं, आज का लेक्चर जो है वो बोरिंग लग रहा है मुझे, ये समझ आ रही है? आ रही है, अच्छा। क्लैपिंग करें फिर अपने लिए सभी। इसलिए क्लैपिंग कराइए बोला, ताकि कुछ सोए हुए लोग उठ जाएं। अच्छा जी, फाइवर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और अ साइड प्रोजेक्ट। ये फाइवर सिर्फ अपने डाटा को बेहतर बनाने के लिए कस्टमर से, क्लाइंट से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपने, मैंने, हमने नहीं लिखे हुए, ये मैंने नहीं एंटर किए। ठीक है, ये खुद ब खुद जब हमने बनाई थी तब ये थे भी नहीं, ये बाद में उन्होंने खुद ब खुद जो ना वो इस पेज पर ये ऐड हो गए। हमारे जो क्वेश्चन है, आप ये देखें यहाँ पर क्या आ गया, योर क्वेश्चंस, और यहाँ पर क्या है, फाइवर क्वेश्चंस। तो हमारे जो क्वेश्चन है कि हम चाहते हैं कि जब कोई बंदा आर्टिकल, जब कोई बंदा ऑर्डर करे, तो ये रिक्वायरमेंट वाला जो है ना मैसेज जाता है क्लाइंट को, क्या आपने इस ऑर्डर से रिलेवेंट ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं? तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो उसके पास जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैव यू मैनेज ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू अवेल आवर हेल्थ गेस्ट पोस्ट सर्विस, फिर घुसेड़ दिया रिक्वायरमेंट्स फॉर द आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल भेज रहे हैं तो आर्टिकल मस्ट हैव 500 प्लस वर्ड्स, मस्ट बी 100% यूनिक, उसमें प्लेजरिज्म जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम 2 लिंक्स इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में 2 लिंक्स अलो हैं, मस्ट बी हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल रिलेटेड। ठीक है जी, और उसके बाद ये आगे ये ब्रैकेट में लिखा है, इन केस यू अवेल आवर कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज। पहली जो बात थी वो किस लिए थी, कि अगर आप आर्टिकल लिख के दे रहे हैं तो आर्टिकल का ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो बात है वो, यानी ये सारी बातें आर्टिकल से रिलेवेंट है। दूसरी बात है कि इन केस यू अवेल आवर कंटेंट क्रिएशन सर्विस, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, टारगेट यूआरएल और एंकर टेक्स्ट, ये 3 चीजें चाहिए होती। एंकर टेक्स्ट, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल क्या लिखा हो और किन किन उनको हाईलाइट किया जाए और वो किस साइट पर पहुंचे, उसको टारगेट यूआरएल कहा जाता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, और इसमें मीडिया एसेट्स भी आप कह सकते हैं उसको। अब इसमें गुंजाइश नहीं थी वरना मैं लिख लेता कि अगर आप एक आर्टिकल हमसे लिखवाना चाह रहे हैं, बाद दफा ये होता है कि अगर आपको स्पेशल पिक्चर, ठीक है, हो सकता है वो अपनी किसी प्रोडक्ट से रिलेवेंट आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हो, तो वो जाहिर है वो फिर पिक्चर आपको वो खुद प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें भी आप ऐड न्यू क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई नया सवाल उसमें कर सकते हैं। ये हो गया जी, ये रिक्वायरमेंट वाला सिंपल ही था। चलें आगे जी।
इसको सेव करके नेक्स्ट अब हम जाते हैं, ये है गैलरी। शोकेस योर सर्विसेज इन अ गिग गैलरी। जिस चीज को गिग इमेज कहा था, जो छोटी छोटी तस्वीरें आ रही थी टाइटल के ऊपर, वो आपने यहां पर अपलोड करनी। मतलब फाइवर गिग क्रिएशन से पहले आपका सारा रिसर्च वर्क कीवर्ड से रिलेवेंट, और आपकी जो गिग इमेज है वो बेहतरीन सा, जो भी आपको पसंद हो वो पहले से क्रिएट करके आपने रख लेना। कैनवा में कर ले या किसी में कर ले, ठीक है जी। फाइल क्या होगा सर? जी ये सारा कुछ यहाँ मेंशन है, अभी आपको पता चल जाएगा। आप इसमें इमेज भी डाल सकते हैं। वीडियोस वन ओनली, सिर्फ एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। क्या है जी, कैप्चर बायर अटेंशन विद अ वीडियो दैट शोकेस योर सर्विसेज। प्लीज चूज द वीडियो शॉर्टर देन 75 सेकंड्स एंड स्मॉलर देन 50 MB। ये उन्होंने बता दिया। टाइम ड्यूरेशन और डाटा ड्यूरेशन, उसका डाटा कितना हो। ये साथ ये भी बता रहे हैं कि वीडियो कैन इंक्रीज यूजर इंगेजमेंट बाय 40%। ठीक है, तो ये साथ आपको जो है ये भी बूस्ट कर रहे हैं। उसके बाद है जी इमेजेस अप टू 3 गेट नोटिफाइड बाय द राइट बायर विद विजुअल एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अब इस इमेज के बारे में ये क्या चीज है, ये है उसकी रिकमेंडेड डायमेंशन 1280 मल्टीप्लाइड बाय 769 पिक्सल्स। ठीक है, इसमें ये भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये आपने नहीं करना, ये मिनिमम है। तो आपकी जो गिग की जो रेजोल्यूशन इमेज की वो खराब होगी। तो अच्छी बात है कि आप हाई रेजोल्यूशन का जो ना वो इमेज बनाएं। तो ये देखिए मैक्सिमम साइज उन्होंने बताया हुआ है 50 MB। ठीक है जी। तो कैनवा में आप जब उसमें जो फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, कस्टम ऑप्शन में जाकर वहां पर वो आप डायमेंशन सेट करें और वो आपका बन जाएगा, और उसमें फिर आप अपनी जो गिग इमेज है ना उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरी चीज है डॉक्यूमेंट्स। आप यहां पर अपने डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। शो सम ऑफ द बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन डॉक्यूमेंट्स। PDF यहां पर सिर्फ ऐड होगी। तो ये एक जो है व्हाट मेक्स अ गुड बेबी ब्लैंकेट, ये एक आर्टिकल जो मैंने पब्लिश करवाया था, ये मैंने लिख दिया हुआ सैंपल गेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो आप इसके अलावा यहाँ पर और क्या ऐड कर सकते हैं। सर ये पीडीएफ फॉर्मेट में? ये PDF यहाँ पर उन्होंने लाजमी है। आपने जो भी बनाया उसको पहले PDF में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ नहीं, यहाँ पर पिक्चर अपलोड नहीं होगी। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है PDF ओनली। ये पब्लिश का वो है, पिक्चर फॉर्मेट है वेब के ऊपर। क्या, ये जो फॉर्मेट ये पब्लिश गेस्ट ये पोस्ट है। PDF फाइल है। नहीं, ये पब्लिश वेब पे पब्लिश की इमेज को पीडीएफ किया हुआ है। हाँ जी, इमेज को PDF किया हुआ। ये एक इमेज है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया लैपटॉप की स्क्रीन पर, उसको फिर PDF में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यूएबल चीज क्या होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट्स की लिस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। जिन हेल्थ से रिलेवेंट अगर आपने साइट्स आउटरीच की हुई हैं, दोनों पे वो करने चाहिए, दोनों पे सैंपल्स करने, एक सैंपल करने एक दूसरा वो करना। ठीक है, अगर आपके पास 100 हेल्थ से रिलेवेंट साइट है या 10 साइट्स हैं, लेकिन उसको आप PDF में कन्वर्ट करें, उसको यहाँ पर अपलोड कर दें एक पेज को सुनो, तो वो भी यहाँ डिस्प्ले हो सकता है। तो जनाब इन कामों के बाद आप करेंगे सेव, एंड दिस वाज द लास्ट पेज। इसको आप सेव और प्रीव्यू करेंगे, तो जो है ना वो आपकी जो गिग है वो किस तरह से नजर आएगी। अब ये ऑप्शन सामने आएगी, सेविंग योर गिग। अब ये इस गिग पर जो है ना वो देखें, सिर्फ 3 जो है ना वो ऑप्शन मौजूद है। ये वीडियो, और उसके बाद जो है ये ऑप्शन है हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का आप ख्याल रखें, योगा, फिटनेस, ब्यूटी, फूड, न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह इससे रिलेवेंट। तो आपको चलें जो है ना ये वीडियो दिखाते हैं। सैंपल गेस्ट पोस्ट, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, ये सारी एनिमेशन जो है ये कैनवा में है। तस्वीरों को, फ्रेम को वीडियोस की शक्ल दी। ऑर्डर नो आवर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस।
एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इसमें म्यूजिक अलहदा से ऐड करना पड़ता है, उसको भी सर्च करें। आपको जो म्यूजिक उस लिहाज से एनर्जेटिक और अच्छा लगे उसको आप ऐड करें। तो यहाँ पर ये सारी उसकी जो प्राइसेस आ रही हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई जी? अब जब हम किसी गिग को ओपन करते हैं तो इस तरह से उसका जो है ना वो सारा उसका डाटा सामने आ जाएगा। ये देखें, जब आप गिग को ओपन करेंगे, गिग टाइटल, और उसके बाद ये आ गई सारी उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये यहाँ पर जो हमने वहां पर मेंशन की थी, ये यहाँ पर सारी जो यानी क्लाइंट लैंड करेगा वो ये इस डिस्क्रिप्शन, गिग टाइटल, गिग इमेज, और इस पे और इस साइड पर जो है ये प्राइसेस वगैरह सबके ऊपर फॉल करेगा। ये यानी कि सारा कुछ इधर आ जाएगा। कंपेयर पैकेजेस, पैकेजेस भी इधर आ गए हैं सारा कुछ, और नीचे एफएक्यूज भी आ गए हैं, रिव्यूज वगैरह भी सारा कुछ आ जाएगा, और इसके ऊपर जो है वो रिव्यूज भी सारे आ गए। तो ये बात जहन में रखें कि जब तक आप सेलर जो है वो बायर को रिस्पॉन्स नहीं देता, बायर का दिया हुआ रिव्यू भी शो नहीं होता। आपको एक ऑर्डर आया, ठीक है, आपने उसको कंप्लीट किया, उसने आपको रिव्यू दे दिया, उसने क्या दिया, वंडरफुल, लेकिन वो शो नहीं होगा। आपने भी उसको रिव्यू देना है। ये देखें यहाँ पर सेलर रिस्पॉन्स लिखा हुआ ना, मैंने उसको रिव्यू दिया, एक्सलेंट बायर, वेरी कोऑपरेटिव, गुड एक्सपीरियंस, तो उसने जो है वो ये रिव्यू दिया, मैंने उसको ये दिया वगैरह वगैरह, एक्सलेंट बायर विद गुड अप्रोच। तो उसका रिव्यू दिया हुआ होगा लेकिन वो शो नहीं होगा। तो आपने भी एज अ सेलर अपने बायर को भी रिव्यू देना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि जो फेक रिव्यूज हैं, तो वो इस तरह से हो सकता है कि आप किसी दोस्त को कह लें या किसी भी की भी सर्विस आप हासिल कर सकते हैं, कि वो एज अ यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आई थी ना, स्विच टू सेलर, स्विच टू बायर, तो मैं एज अ सेल जो बायर है वो आप लोगों के आपको ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक है। तो होता ये है कि जो कुछ लोग तो जो हैं वो नए उसको क्या करते हैं, अप्रोच कर लेते हैं जो उनको पसंद आए। अदरवाइज कुछ लोगों को ऑर्डर आता ही नहीं, उनको फिर जो है ना वो किसी की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं कि वो उनको जो है ना वो फेक तौर पर ऑर्डर दे। फेक ऑर्डर से मुराद यही है कि वो एक्चुअल काम नहीं होता, आपने शो कराना होता है कि फाइवर पे जी मुझे ऑर्डर है और मैंने काम करके उसको जो है वो वापस रिटर्न कर दिया। अच्छा जी, अब एक और अहम तरीन बात, कि जब हमने इसको सेव किया, तो ये मेरी तो गिग पहले से बनी हुई थी। जब आप सेव फरमाएंगे आपके सामने एक बड़ी मुबारक बात वाली चीज आएगी, आपके लिए एक टेस्ट आएगा, एंड यू हैव टू क्वालिफाई दैट। 40 मार्क्स, 80 मिनट्स। ठीक है जी। और वो आपकी स्किल के लिहाज से टेस्ट होता है। अगर किसी ने गिग बनाई हुई है वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो उससे डेवलपमेंट से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने यहाँ पर अपना कौन सा स्किल बताया हुआ है? नहीं, हेल्थ हेल्थ नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। राइटिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है। तो आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश का ही होगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। पढ़ते थे ना, ऑन कहाँ पर आना है और एट कहाँ पर आना है, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जी। तो अगर टेस्ट सामने आ जाए यानी ऑप्शन आए, आप वहां पर पॉज कीजिए, टेस्ट की तैयारी कीजिए। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जब आप समझ लें कि टेस्ट तैयार हो गया है, बाहर रिवाइज करना पड़ता है। अब मुझे तो नहीं याद ऑन और एट कहाँ कहाँ पर लगते हैं, इस वक्त नहीं याद। तो उसके बाद आप टेस्ट को ऑप्शन को क्लिक करें। जब आप टेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे जो आ जाएगा, आप उस स्क्रीन से फिर हट नहीं सकते। नकल मारनी है तो मोबाइल से करें, किसी दूसरे लैपटॉप से करें, किसी दूसरे दोस्त को साथ बिठा लें, भाई को, बहन को साथ बिठा लें। ठीक है जी। अगर आपने गलती से उस लैपटॉप से जरा जरा भी इधर उधर हुए, तो फाइवर का फौरन आ जाएगा टेस्ट फेल्ड। ठीक है जी। तो और अगर आपने इसका 40% है गालबन पासिंग मार्क्स, या 50% है शायद। अगर 20 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, वहां पर भी फौरन मैसेज आ जाएगा टेस्ट फेल, आपने चाहे पूरा किया हो या ना किया हो। तो अगर टेस्ट फेल हो गया तो पूरे 3 माह के बाद आपको दोबारा टेस्ट देने की ऑप्शन मिलेगी। वो कहेंगे बच्चा अच्छी तरह से तैयारी कर ले। सप्ली 3 माह, 1 माह के बाद होती है, तो फिर आपको 3 माह का टाइम देते हैं। तो बहुत ज्यादा बेहतर है आप गूगल पे सर्च करें, फाइवर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पुराने टेस्ट भी मिल जाएंगे, किस टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो सारे किसी ना किसी ने, हो सकता है किसी ने तस्वीरें खींच के अपलोड की होंगी। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे।
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि टेस्ट किस कैलिबर का और किस तरह का होता है। तो अगर ना हो तो किसी को जिसने भी रिसेंटली इंग्लिश वगैरह पढ़ रहा हो उसको साथ बिठा लो। ठीक है जी। तो ये जब टेस्ट क्वालिफाई होगा फिर जो है ना वो आपकी गिग पब्लिश होगी। तो वैसे मुझे नहीं आया टेस्ट के बाद हमारा टेस्ट जी। गिग पब्लिश करने से पहले आपका टेस्ट होगा। गिग बना ली, सही एक गिग के लिए एक दफा टेस्ट। तो गिग बना ली, जब आप उसको पब्लिश करने लगेंगे ना, ठीक है जी, मेरी तो गिग पब्लिश है, मैंने उसको किया सेव, बस मैंने जो उसमें एडिटिंग की है। आपके लिए ऑप्शन आएगी सेव एंड प्रीव्यू, आप उसका रिव्यू कर सकते हैं, कहीं पे कोई एरर उसको ठीक कर ले। जब आप पब्लिश का बटन प्रेस करेंगे ना वहां पर टेस्ट आएगा, और जरूरी नहीं क्या है, बाद दफा नहीं भी आता। मुझे नहीं आया कभी। पता है ना उनको, आप पास करेंगे। नहीं, मुझे यही यही इसकी रीजन है। उसमें हम जब इसमें लिखते हैं अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह सारा कुछ लिखते हैं, तो जब उसमें MSc MPhil फिजिक्स वगैरह लिखा होगा तो उसने कहा अगर नहीं लेते अंग्रेजी है आंधी होगी थोड़ी सी। सर ये एक सवाल था। जी जी। अगर आप अल्टीमेटली ग्रेटफुल, अगर आप ये थोड़ा सा बता देंगे, अगर ऑर्डर आता है, क्या आता है? जब बायर आपके पास आता है इनबॉक्स में ऑर्डर प्लेस करने से पहले, तो किस नॉलेज की बात ये कि आप उसको अपनी लिस्ट दिखाते हैं कि ये मेरी लिस्ट है, इसमें से आप चूज करके गैस पोस्ट नहीं, आप देखें आपके पास अगर 10 15 20 50 साइट्स है ना आउटरीच की हुई है, आप उसको सस्ती तरीन आपके रेट के मुताबिक उसको 5 6 साइट सेंड करें, 5 से ज्यादा ना करें। वो उन 5 में से अगर कहे नहीं इनसे रिलेवेंट नहीं है, 10 कर लें, 10 और भेज दें, ठीक है, उनसे कोई इससे सिलेक्ट कर लो, साथ ये बता दो कि और भी हैं। ठीक है, शुरू में सारे लिस्ट ना भेजें, वो आपका क्लाइंट खराब होगा। और कोई सवाल इससे रिलेवेंट? अब आपसे मेरे ये 2 ही लेक्चर थे, अब आपसे मुलाकात होगी इंटर्नशिप में इंशाल्लाह, जब आप इन गिग्स को बकायदा जो है ना वो बनाएंगे भी और हम ऑर्डर लेने की भी कोशिश करेंगे। मैं ज़रा ऑनलाइन पे देख लूँ, ऑनलाइन पे डिस्कशन चल रही है कि जी मोबाइल से भी नहीं होता, टेस्ट इजी होता है बहुत, पास हो जाता है, कुछ कह रहे हैं नहीं होता। मैंने बहुत बार किया है, फेल कर दिया था और कहा था कि 90 दिन बाद करें। जी ऑनलाइन दोस्तों से जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो पूछ लीजिए कि यहाँ पर ये चैट बॉक्स में अगर आप लिख के मैसेज करें तो मैं उनका आंसर करने में आसानी होगी। जी सर। सर एक वीक का एक ही तो मैंने सुना जी एक बार एक बार टेस्ट हो गया बस, मैट्रिक एक दफा ही पास करना होता है बस। उसके बाद जल्दी नहीं हम लगाना चाह रहा नहीं, एक गिग के लिए एक 7 गिग्स बनानी है। मतलब 7 वीक सर एक टाइम एक टाइम आएगा, एक टाइम अगर आपकी गिग्स असूलन एक और चीजें भी होती हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमारा जो फाइवर का अकाउंट है वो पहले से मौजूद है और उसमें कोई नीश और है, तो ऐसी जो है ना वो खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। उसमें अगर आपकी वीडियो एडिटिंग से रिलेवेंट पुराना अकाउंट मौजूद है, ठीक है जी, तो और एक आप गेस्ट पोस्टिंग का करना चाहते हैं, एक आप वॉइस ओवर का करना चाहते हैं, तो ऐसी गिग्स ऐसी फ्रीलांसिंग सर्विसेज कामयाब नहीं होती। ठीक है। और एक बड़ी अहम बात एक याद आई है मुझे जो कि मिस हो गई है, वो ये देखिए कि ये मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई विल डू हाई DA गेस्ट पोस्ट हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग। ये जो आपका जो टाइटल है ना, इसको आपने बहुत सोच समझ कर डिजाइन कर, क्योंकि ये आपकी इस गिग के URL का पार्ट बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर URL में क्या लिखा हुआ है, आई विल को छोड़ के डू हाई DA गेस्ट पोस्ट हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ ब्लॉग, सारा कुछ यही लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं इसको एडिट करता हूं, मिसाल के तौर पर यहां मैंने एडिट करके एस को गायब कर दिया, आपके सामने किया ना, एस को डिलीट किया, ये देखें यहां पर एस नजर आ रहा है। आपका जो URL है ये चेंज नहीं होगा। ये हेल्थ लिखा हुआ ना, मैं इसको जनरल या टेक्नोलॉजी की बना देता हूँ या कोई और सर्विस ऑफर करता हूँ, उसका ये जो URL है वो चेंज नहीं होगा। लिहाजा अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है और उसमें आप उसको जो है वो गिग चेंज करना चाहते हैं, तो गिग को चेंज करने से बेहतर है आप उस गिग को डिलीट करें, फिर नई बनाएं, तो फिर जो ना उसका URL जो ना वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज इसके अंदर जो मर्जी आप तब्दीली करते रहें, ये हेल्थ से रिलेवेंट बन गई है, ये इसके नीचे मैं जो मर्जी लिखता रहा हूँ ये चेंज नहीं, ता वक्त के मैं इसकी को डिलीट ना करूँ। जी भाई।
या कोई सवाल है? हाँ जी, और कोई सवाल जी? क्या बता दूं, एक ऐप है ब्रेनली, यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए। ये जी एक सवाल आया है कि क्या कोई ऐप यूज कर सकते हैं। मैंने अभी क्लास में इस चीज का तस्करा किया है कि आप जिस स्क्रीन पर टेस्ट दे रहे हैं आपने उस स्क्रीन से नहीं हिलना, तो आप किसी दूसरे लैपटॉप पर जो है, और आपने उठ के भी नहीं जाना, ठीक है जी। जब टेस्ट स्टार्ट हो गया तो वो बगैर किसी वक्फे के मुसलसल आपने कंटिन्यू रखना है। लिहाजा हर तरह के कामों से फारग होकर आप बैठिए। आप स्क्रीन से गायब हुए वो यही समझेंगे कि ये कोई हेल्पिंग या एडिंग जो मटेरियल है ये वो सर्च कर रहा है। तो आप कोई भी जो इस तरह की ऐप है जो आपकी हेल्प कर सके तो उसको आप कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन उस लैपटॉप पे नहीं जिस पे आप टेस्ट दे रहे हैं, वो किसी और डिवाइस पर कोई और पर्सन अगर आपकी हेल्प आउट कर ले तो ये पॉसिबल है। सर हम जिन वेंडर्स को, एक मिनट में जरा ये ऑनलाइन दोस्तों को देख लूँ। सर हम जिन वेंडर्स को आउटरीच कर रहे हैं, हाँ जी अभी एक मिनट, सबकी प्राइस अलग है, किसी की प्राइस हाई है किसी की लो है। तो आगे हम फाइवर पे गिग बनाते हैं। देखें क्वेश्चन ये है कि हमने जो साइट्स आउटरीच की हैं उनकी प्राइसेस अब डिफरेंट है, ठीक है। आप कम से कम एक जो साइट है ना वो एक सस्ती ढूंढ लें जो आपकी गिग प्राइस पर पूरा उतरती हो। मसलन अगर मैंने $15 रखा हुआ है तो मेरे पास कोई ऐसी साइट होनी चाहिए जो मुझे $5 में मिल रही हो, ताकि मैं कहूँ कि जो उसकी प्राइस ये है, बाकी की प्राइस आप बताते जाए, ये $50 की, ये $75 की, ये जी। ये आपका सवाल हो गया। कुछ ब्लॉग ने गेस्ट पोस्ट सबमिशन गाइडलाइंस में लिखा होता है कि आथर बायो शॉर्ट सी वो भी लिखना है। जी ये फाइबर से रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, वो तो जब आप उस आर्टिकल में पब्लिश करेंगे तो वहां पर जो है ना आप उसका जो बायो है वो लिख देंगे। सारे फजूल हैं, कोई ऐप जो आप नहीं देती। चलो ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट माय बिग इशू। चलें जी ठीक है। ठीक है जी, अब हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। टेस्ट का टाइम क्या 80 मिनट्स, है? 40 पर क्वेश्चन, 2 मिनट्स। 2 मिनट तो बहुत है। सवाल भी 2 मिनट जैसा होता है। मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर इसको मैं स्टॉप करने लगा हूँ जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे इंटर्नशिप में।